हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो भाई चैप्टर हम लोगों का आज एक नया शुरू होने वाला है जिसका नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूँ तो विभाज्यता के नियम। अब ये चैप्टर बच्चे ऐसा है कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हो सकता है कि उतना इम्पोर्टेंट ना हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सवाल बने ना बने, से हो सकता है कि अगर नंबर सिस्टम से सवाल बना तो आपका रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से सवाल बने। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज पर्पज से, आपके कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका है, रूल्स ऑफ डिविजिबल। ठीक है, विभाज्यता के नियम, यानी कि एक्चुअल में हमें देखो हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, 1, 2 और 3। अब हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर जो कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम बचा हुआ है। इसके बाद एक और चैप्टर है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल परिमेय। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हमें एक्चुअल में ना डिविजिबिलिटी देखनी होती है। अब सर ऐसे तो डिविजिबिलिटी बहुत सारी संख्याओं की हो सकती है ना भाई? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, अनगिनत है, इन्फानाइट है। तो सर डिविजिबिलिटी तो इन्फानाइट अनगिनत संख्याओं की हो सकती है। लेकिन अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मैं कहूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो कुछ लिमिटेड संख्याएं हैं, है ना, कुछ लिमिटेड संख्याएं हैं जिनकी डिविजिबिलिटी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं और जो हमें पढ़नी भी वही है। ऐसे तो संख्या बहुत, मैं कह रहा हूं अनगिनत संख्या बन सकती है। सर इसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी, सर इसकी क्या होगी, सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ 8, 10, 11 संख्याएं हैं जिनकी डिविजिबिलिटी आपने दिमाग में रखना है, उनके ऊपर ही हमें प्रैक्टिस करनी है और दैट्स ऑल। बस इतना ही आपने रखना है, ठीक है? तो चलिए भाई चलते हैं अपने सवाल की तरफ, सॉरी सवाल कह रहा हूं कॉन्सेप्ट की तरफ। चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अब चलो सर ये बात तो कर ली कि कुछ लिमिटेड संख्याओं की डिविजिबिलिटी पढ़नी है, कुछ लिमिटेड संख्याओं की। तो वो संख्या है कौन सी? तो वो संख्या है कौन सी जो हमारी लिमिटेड संख्याएं हैं? ठीक है, तो मैंने ना दरअसल क्या किया हुआ, मैंने कैटेगरीज में बांटा हुआ है, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है और उन्हीं कैटेगरी के हिसाब से हमें ये सारी की सारी डिविजिबिलिटी पढ़नी है। सबसे पहली कैटेगरी नंबर 1 है 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी और 16 की डिविजिबिलिटी। कि 2 की विभाज्यता क्या होती है, 4 की क्या होती है, 8 की क्या होती है और 16 की क्या होती है। तो पहले कैटेगरी नंबर 1 को ही पढ़ लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कोई भी गिवन नंबर, कोई भी गिवन नंबर 2 से कटेगी या नहीं, 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या हम अपने उस, मान लो मैंने यहां पे लिखा 6742, क्या मैं, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं, तो आप क्या इस तरह करोगे 2 से? नहीं। हमें जस्ट क्या चेक करना है कि अगर ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें ओनली चेक करना है लास्ट डिजिट, अंतिम का अंक। हमें क्या चेक करना है बच्चा? अगर 2 की डिविजिबिलिटी की बात करता हूं तो लास्ट डिजिट, क्या लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट चेक करना है, यानी कि अंतिम अंक चेक करना है, अंतिम अंक, अंतिम अंक। लास्ट डिजिट हमारी 2 से डिविजिबल है या नहीं, अगर है तो संख्या 2 से कटेगी, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी। ओके,
अगर मैं बात करूं 4 की डिविजिबिलिटी की, तो इसका मतलब होता है लास्ट 2 डिजिट। इसका मतलब क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट, यानी कि अंतिम अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट, हमें किसी भी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट देखना है। अगर वो लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट गई तो संख्या हमारी 4 से डिविजिबल हो जाएगी, और अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 से नहीं कटी तो संख्या हमारी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। ऐसे ही अगर मैं 8 की डिविजिबिलिटी पे आऊं, तो लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट्स, यानी कि अंतिम अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, यानी कि कोई भी संख्या हमारी 8 से कटेगी या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है, पीछे से आपको 3 अंक चेक करने हैं, जस्ट 3 अंक। अगर वो 2 से कट गए या 8 से कट गए तो संख्या हमारी 8 से कट जाएगी, और नहीं तो नहीं कटेगी। 16 का क्या होता है, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं लिखने क्या वाला हूं। लास्ट 4 डिजिट्स, लास्ट 4 डिजिट्स, यानी कि अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक, यानी कि लास्ट 4 डिजिट्स। बात समझ में आ गई कि अगर मुझे 16 की डिविजिबिलिटी देखना है तो लास्ट की 4 डिजिट हमारे 16 से कटने चाहिए, और अगर कट गए तो संख्या 16 से डिविजिबल है, और नहीं तो नहीं। ये आ जाती है हमारी कैटेगरी 1। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में हमें 4 की डिविजिबिलिटी देखना है। 2 का मतलब है लास्ट डिजिट, 4 का मतलब है लास्ट 2 डिजिट, 8 का मतलब है लास्ट के 3 डिजिट, और 16 का मतलब है लास्ट के 4 डिजिट। इन चारों के ऊपर मैं कोई एक आपको एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करा देता हूं। सपोज बच्चे मैंने यहां पे कोई संख्या ली, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये संख्या हमारी 2 से कटेगी। यस और नो में जवाब देना, बस राइट या रॉन्ग, यस और नो में जवाब देना। तो क्या ये 2 से कटेगी? सर 2 से मैंने लिखा 3 2 4 5 7 6। अब हमें ना पूरी संख्या को 2 से काटने की जरूरत नहीं है, हमें क्या चेक करना है? 2 की डिविजिबिलिटी मतलब लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है बच्चे? 6, और 6 को 2 से काट के देखेंगे, 2 तिया 6, हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आया? शेषफल आया 0। यस सर, ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, कट जाएगी ना, ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। अगर मैं बच्चा इसी संख्या को पूछूं 4 से कटेगी या नहीं, तो आपका जवाब क्या आएगा? अगर मैं सेम संख्या को पूछूं कि 4 से कटेगी या नहीं, तो जवाब क्या आएगा? आप कहेंगे सर 4 से, 4 का मतलब तो लास्ट की 2 डिजिट है, यानी कि 76/4 से काट के देखेंगे, 19 चौके 76, भाई पूरा 19 बार कट गया, यानी कि यहां भी रिमाइंडर 0 आया, यानी कि संख्या सर 4 से भी कट जाएगी, संख्या 4 से भी कट जाएगी। भाई कोई भी संख्या 4 से कटेगी या नहीं, हमें जस्ट संख्या के लास्ट के 2 अंक देखने हैं, लास्ट 2 डिजिट हमको देखना है। अगर मैं इसी सवाल में बच्चा आपसे पूछूं जरा बताना 8 से कटेगी या नहीं, तो सर 8 का मतलब होता है लास्ट के 3 डिजिट, अंतिम के 3 अंक, और यहां लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 5 7 6 डिवाइडेड बाई 8, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16। सर यहां भी रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आया, तो ये संख्या भी हमारी 8 से पूरी तरह कट गई। अब अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछूं 16 से जरा बताना, 16 से कटेगी या नहीं? भाई 16 से चेक करेंगे लास्ट के 4 डिजिट, यानी कि 4 5 7 6 बटे 16, तो 16 दूनी 32, 8 5 13, 16 अट्ठे 128, 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128, 2 और 7 9,
16 छिक्कम 96, सर पूरी 286 बार कट गई, यानी कि रिमाइंडर आया 0। यस सर, ये संख्या हमारी 16 से पूरी तरह कट चुकी, यानी कि जो ये हमारे पास ऊपर गिवन नंबर है ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। दैट क्लियर? यस। एक एग्जांपल और दे देता हूं इनका मैं आपको। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1 2 3 और 000, ये मैंने संख्या पूछी, मैंने पूछा 2 से कटेगी या नहीं, 4 से कटेगी या नहीं, 8 से कटेगी या नहीं और 16 से कटेगी या नहीं, ये आपने बताना है। अब यहां हो सकता है कि आप फंस जाओ। यस, क्योंकि सर यहां तो लास्ट में 0 0 है, क्या करें बताओ? भाई कोई भी संख्या अगर आपके पास गिवन है, कोई भी नंबर बच्चे अगर आपके पास गिवन है, अगर उसका 2 से चेक करना है तो 2 का मतलब है सर 0। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है 0। ओ सॉरी, 2 का मतलब है लास्ट का अंक, लास्ट डिजिट, और इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0। अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरी पूरी तरह कट जाएगा। 0 से अगर आप 2 को डिवाइड करोगे तो ये बच्चा यहां पर हमारे संख्या पूरी पूरी तरह कट जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि संख्या हमारी 2 से डिविजिबल है। संख्या हमारी 2 से डिविजिबल है क्योंकि 0 एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, क्योंकि 0 के बाद जो अगली सम संख्या आती है वो 2 आती है, फिर 4, फिर 6। यानी कि अगर मैं उल्टा चलूं तो 8 एक सम संख्या है, 8 से पहले 6, 6 से पहले 4, 4 से पहले 2, 2 से पहले 0। तो 0 भी एक सम संख्या है जो कि 2 से कटती है, और 2 से कटती है तो ये हमारी पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ऐसे ही लास्ट अगर हमें 4 देखना है तो लास्ट के 2 डिजिट 0 0 है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 0 है तो आपको बिना सोचे समझे कह देना है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 0 हैं तो संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। अब आते हैं 8 की तरफ। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखने होते हैं, ये 0 0 है। तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते समय अगर आपको लास्ट के 3 डिजिट, अंतिम के 3 अंक अगर आपको 0 0 0 मिल जाते हैं तो संख्या हमारी 8 से कट जाएगी, संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। अब आते हैं 16 की डिविजिबिलिटी पे, मतलब लास्ट के 4 डिजिट यानी कि 3 0 0 0, इसको चेक करना पड़ेगा। 16 कम 16 14, 16 128 12, नहीं, ये संख्या 16 से नहीं कटेगी। तो ये संख्या 16 से नहीं कटेगी, बाकी 2 4 8 से कट जाएगी। अगर 2 से डिविजिबिलिटी है और लास्ट का अंक 0 है तो लगा दो, संख्या कट जाएगी 2 से। 4 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं और लास्ट की 2 डिजिट 0 0 हैं तो संख्या कट जाएगी 4 से। और अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है और लास्ट के 3 डिजिट 0 0 0 हैं तो संख्या कट जाएगी 8 से। और अगर 16 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है और लास्ट के 4 अंक 0 0 0 0 हैं तो संख्या कट जाएगी 16 से भी। ओके, बस यही आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, ये मैंने दूर कर दिया 0 को लेकर। अब 2 4 8 16 की डिविजिबिलिटी, 2 4 8 16 की डिविजिबिलिटी आपको समझ में आई। चलते हैं थोड़ा सा आगे, कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 में किस किस की डिविजिबिलिटी हमको चेक करनी है? हमें चेक करनी है 5, 25 और 125। 5, 25 और 125, ये है हमारी कैटेगरी, कैटेगरी 2, ठीक है, जिसमें हमें 5, 25 और 125 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है?
अगर कोई भी संख्या आपको दिया हुआ है, बहुत आसान है, 5 की डिविजिबिलिटी तो बहुत आसान है। अगर हमें चेक करना है कि कोई भी गिवन नंबर 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको जस्ट इतना चेक करना है कि जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है बच्चे, वो या तो हमारा 0 हो या फिर 5 हो। अगर लास्ट डिजिट, अगर अंतिम का अंक हमारा 0 या 5, इनमें से कुछ भी है, तो संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। आपको जस्ट देखते ही बता दोगे आप। सपोज मैंने कोई संख्या लिखी 4925, क्या ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं? आपने क्या देखना है? लास्ट का डिजिट। सर 5 है, यस, ये संख्या 5 से कट जाएगी। सपोज अगर यहां 0 होता, यस सर 5 से कट जाएगी। 0 5 के अलावा कुछ भी होगा, संख्या 5 से नहीं कटेगी। ओके, तो लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 25 से अगर बात करें तो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स क्या क्या होने चाहिए? या तो 0 0 हो, या 25 हो, या 25 दूनी 50 हो, या 25 तिया 75 हो। लास्ट के 2 डिजिट जो है ना 25 से कटने चाहिए। या तो 0 0 हो, भाई 25 चौके 100 होता है, या तो लास्ट के 2 अंक 0 0 हो तो संख्या 25 से कट जाएगी, या फिर 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, या 25 50 75, इनमें से कुछ हो। 25 भी हो सकता है, लास्ट के 2 अंक, 50 भी हो, या फिर 75 भी हो, तो संख्या हमारी पूरी पूरी 25 से कट जाएगी। ठीक है। अगर मैं 125 की बात करूं तो लास्ट के 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स क्या क्या होने चाहिए? तो 0 0 0 हो। 125 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 125 एकम 125, 125 दूनी 250, 125 तिया 375, 125 चौके 500, फिर 625, फिर आएगा आपका 750, फिर आएगा आपका 875, फिर आएगा 950। 975 नहीं, 875 के बाद तो फिर वही आ जाएगा, सॉरी। इनमें से हमारी लास्ट की 3 डिजिट अगर होंगी 125 से कटनी चाहिए, है ना? अगर कोई संख्या 125 से कटती है तो लास्ट के 3 अंक या तो 0 0 0 हो, या फिर 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875। 125 का पहाड़ा पढ़ दिया मैंने। अगर इनमें से कोई संख्या है लास्ट के 3 डिजिट्स, तो संख्या हमारी 125 से पूरी तरह कट जाएगी। ये बात भी बच्चा आपको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना? अब अगर मैं इन तीनों का एक एग्जांपल आपको दूं, सपोज दैट मैंने कहा जरा मुझे बताओ ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं, 25 से कटेगी या नहीं, और 125 से कटेगी या नहीं? बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर 5 की डिविजिबिलिटी लास्ट का अंक 5 है। यस सर, कट गया पूरा, 5 से कट जाएगी। 25 की डिविजिबिलिटी लास्ट की 2 डिजिट 25 से कटनी चाहिए। यस सर, कट गई, ये भी हो गया। 125 का मतलब लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 625, क्या 125 से कटती है? यस सर। 25 चौके 100, 100 चौके 400, 25 पंजे 125, 525। 125 के पहाड़े में गलत तो नहीं कर दिया हमने? एक सेकंड। 375, 125 चौके 500, 125 छिक्के। हाँ ठीक तो है, ये गलत कर दिया हमने। 175, 500,
हाँ 25 पंजे 125, ठीक है। पांच बार कट गया तो ये संख्या भी हमारी कट जाएगी। ओके, एक एग्जाम्पल और दूं आपको, कट जाएगा ना? हाँ, एक एग्जाम्पल अगर और दूं मैं आपको, जरा मुझे बताना, क्या ये संख्या 5 से कटेगी, क्या ये संख्या 25 से कटेगी, क्या ये संख्या 125 से कटेगी? ये सवाल का जवाब बता दो, फिर मैं आपको अगली कैटेगरी की तरफ लेकर चलता हूं। तो आप कहेंगे सर 5 लास्ट का डिजिट 0 है, यस सर 5 से कट जाएगी। 25 लास्ट के डिजिट 00 है, सर 25 से भी कट जाएगी। 125 लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 400, क्या 400 हमारा 125 से कटता है? नहीं कटता भाई। 125 के पहाड़े में आने वाली संख्या चाहिए हमको 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875। ये संख्या अगर लास्ट के 3 अंक हैं तो ही संख्या हमारी 125 से कटेगी, लेकिन 400 कहीं भी नहीं आता है 125 के टेबल में। ठीक है, वेरी गुड, आप पकड़ गए बात को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो कैटेगरी 2 हमारा क्लियर है। बच्चे आते हैं अपनी कैटेगरी नंबर 3 पर, यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी। कैटेगरी नंबर 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी नंबर 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी, जो सवालों में अप्लाई करने में बहुत मजा आपको आने वाला है। ठीक है, अगर हमें चेक करना है कि कोई संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम उसके क्या करेंगे कि 3 से कटेगी या नहीं। अगर कोई संख्या 9 की डिविजिबिलिटी पर चेक करनी है कि वो संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे? कोई बताएगा मुझे? भाई यस, वेरी गुड। अगर मुझे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हमें जस्ट क्या करना है? सम ऑफ डिजिट। हमें क्या करना है बच्चे? सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का योग। अंकों का योग। अगर सम ऑफ डिजिट हमारा 3 से कट गया, अगर सम ऑफ डिजिट हमारा 3 से कट गया तो संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। अगर नहीं कटा सम ऑफ डिजिट 3 से, तो संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। ओके, एक एग्जाम्पल बाद में दूंगा, पहले 9 की डिविजिबिलिटी भी सेम लिख दो। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि यहां भी अंकों का योग आपने करना है। अगर सम ऑफ डिजिट्स यानी कि अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या हमारी 9 से कट जाएगी, और अगर सम ऑफ डिजिट हमारा 9 से नहीं कटा तो संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। अगर मैं इनके ऊपर एग्जांपल आपको दूं, जरा बताना मुझे, क्या ये संख्या हमारी 3 से कटेगी? 3 की डिविजिबिलिटी भी बतानी है और 9 की डिविजिबिलिटी भी बतानी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सम ऑफ डिजिट करना है। इसमें जितने भी अंक आपको दिए हुए हैं बच्चे, सबको आप ऐड कर लो, सबको आप ऐड कर लो। इसमें जितने भी अंक दिए हुए हैं, तो 1 और 8 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 3 18, 9 27, 27 और 7 34, 34 और 2 36। तो सम ऑफ डिजिट कितना आया? सबको आपने प्लस 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 कर दिया, तो सम ऑफ डिजिट कितना आया? 36। अब जो ये सम ऑफ डिजिट है 36, क्या ये 3 से कटता है? यस सर, पूरा पूरा कटता है, तो संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। अगर मैं देखूं 36 क्या हमारा 9 से कटता है? यस सर, पूरा पूरा कटता है, तो संख्या हमारी 9 से कट जाएगी।
दोनों से संख्या हमारी डिविजिबल है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको मैं। भाई अगर मैं आपसे कहूं 12, तो जरा मुझे बताना जो 12 है, क्या ये 3 से कटेगा, क्या ये 9 से कटेगा? बताओ। तो 12 तो बहुत छोटी संख्या है सर। सम ऑफ डिजिट कितना आया? सम ऑफ डिजिट आया 3। यस सर, ये तो 3 से कट गया, लेकिन सर ये 9 से नहीं कटेगा। 3 ऊपर 9 नीचे, सर ये 9 से नहीं कटेगा। आप वैसे भी देख लो, 9 के पहाड़े में 12 कहाँ आता है? कहीं नहीं आता। अगर मैं 12 कहूं तो 12 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाएगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी, है कि नहीं भाई? ओके। ऐसे अगर मान लो मैंने कहा 42, 42 के सम ऑफ डिजिट कितना है? 4 और 2 6। अब ये 3 से तो कट गया, 6/3 पूरा पूरा कट गया। क्या ये 9 से कटेगा? 6/9 नहीं कटेगा। पूरा पूरा कहाँ कटेगा? तो 42 भी संख्या ऐसी है जो हमारी 3 से कट जाएगी, क्योंकि 42 के अंकों का योग होता है 6, और वो संख्या हमारी 9 से नहीं कटेगी। इतना बात क्लियर है बच्चे? तो 3 और 9 का रूल भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। हमने किस किस के रूल पढ़ लिए अब तक? 2 4 8 16 का पढ़ लिया हमने, 5 25 125 का पढ़ लिया हमने, 3 और 9 का पढ़ लिया। एक दो रूल और हैं, बस इतना ही आपने पढ़ना है, ठीक है? तो आते हैं अगर हम आगे, तो 11 की डिविजिबिलिटी बताना जरा, 11 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। क्या बोला इंग्लिश में मैंने? डिविजिबिलिटी ऑफ 11। बताओ। डिविजिबिलिटी ऑफ 11। चलो देखते हैं क्या है इसमें। यस, वेरी गुड। इसमें क्या करना होता है बच्चे? एकांतर, एकांतर संख्याओं का योग, एकांतर संख्याओं के योग का अंतर, डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट नंबर्स, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट नंबर्स, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट नंबर। एकांतर, एकांतर होता है एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। मान लो मैंने यहां पर कोई संख्या लिखी, मैंने कहा बताओ कि ये संख्या हमारी, हाँ इसमें पहले रूल बता देता हूं। जो ये होगा ना, अंतर जो होगा, ये या तो 0 होना चाहिए, आइदर 0 और डिविजिबल बाई 11, और डिविजिबल बाई 11। ठीक है? जो एकांतर संख्याओं के योग का अंतर है ना, जो एकांतर संख्याओं के योग का अंतर है, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से कटना चाहिए। इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए, या तो 0 या फिर डिविजिबल बाई 11। ओके। अब सपोज मैंने कोई संख्या लिखी 1 2 3 4 3 2 1। मैंने पूछा कि बताओ क्या ये संख्या 11 से कटेगी? क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है?
तो आपका जवाब क्या आना चाहिए फिर? जरा देखते हैं भाई, एकांतर संख्याओं के योग पूछा है ना, तो एकांतर यानी कि यहां से शुरू करो और एक संख्या छोड़कर जितनी भी संख्या आती हैं सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो। तो क्या मिलेगा मुझे? एक और तीन चार, चार और तीन सात, सात और एक आठ। अब जो बची हुई संख्या है उनको अलग से ऐड कर लो, यानी कि दो और चार छह, छह और दो आठ। अंतर कितना है इनका? अंतर, डिफरेंस बताना है इन दोनों का। अंतर कितना है? जीरो। मैंने कहा अंतर या तो जीरो होगा या फिर 11 से कटेगा। अगर यहां अंतर जीरो आ गया तो भाई साहब ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी, ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी, क्योंकि इसके अल्टरनेट संख्याओं का मैंने डिफरेंस लिया, सॉरी योग किया तो आया 8, इनको बची हुई का योग किया आया 8, 8 और 8 का जो अंतर है वो है जीरो, और जीरो है तो संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो जरा मुझे बताना 1331, क्या ये संख्या हमारी 11 से कटेगी? मैंने कहा 1331, क्या ये संख्या 11 से कटती है? सर चेक करना पड़ेगा। अल्टरनेट को जोड़ेंगे 3 और 1 4, अल्टरनेट को जोड़ेंगे 3 और 1 4, 4 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया? 4 और 4 का डिफरेंस आ गया जीरो। यस सर, ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। और ले, जरा बताना ये संख्या के 11 से कटेगी? इतनी बड़ी संख्या मैंने यहां पर लिख दी, बताओ। तो क्या करें यहां पर? अल्टरनेट का सम करते हैं भाई। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 5 17, 17 को यहां पर लिख दो। दूसरा अल्टरनेट करते हैं, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 3 19, 19 और 1 19 और 0 19 ही होता है। अब 17 और 19 का डिफरेंस, अंतर होता है बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना। सर डिफरेंस आया जीरो, सॉरी 2, ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। कि डिफरेंस है 2, डिफरेंस या तो जीरो होगा या फिर 11 से कटेगा, तो ही हमारी संख्या, ओवरऑल जो संख्या है वो 11 से कटेगी। ठीक है, तो 11 का रूल भी आपको क्लियर हो गया। प्रैक्टिस तो इनकी करनी है ही हमें, 2 दिन में हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो आज मैंने सोचा कि आज आपको सारे मैं रूल्स बता दूं, ये रूल्स आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लो, और कल हम इनकी ढेर सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो यही रूल थे। अब कुछ कंबाइंड रूल बनते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिविजिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट, सॉरी कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, यानी कि मिश्रित, मिश्रित संख्याओं की विभाज्यता, मिश्रित संख्याओं की विभाज्यता, मिश्रित संख्याओं की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बच्चे? जो हमारे दो संख्या या उससे अधिक संख्याओं को मिलकर बने होते हैं, या फिर मैं अगर ये कहूं बड़ी ही सिंपल भाषा में, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हों। जैसे मैंने कहा 5, 5 क्या कंपोजिट नंबर है? 5 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, या तो 1 या फिर खुद 5, यही 2 फैक्टर हैं। सर ये तो अभाज्य संख्या हो गई। मिश्रित संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, या 2 संख्या से मिलकर जो बनी हो। ठीक है, 7 का रूल फर्जी होता है यार, 7 का रूल मत पढ़ा करो तुम लोग। पता है क्यों पढ़ते हैं बच्चे 7 को? कोई फर्जी रूल होता है। 7 का रूल होता है लास्ट की संख्या को डबल करके बाकियों में से घटाते रहो।
तब तक तो आप 7 को वैसे भी चेक कर लोगे, ऐसे भी चेक कर लोगे, कितनी बड़ी संख्या हो। फर्जी रूल है यार। मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पर 5 9 6 3 2, मैंने कहा बताओ ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं। अब पता है क्या फर्जी रूल मैं क्यों कहता हूँ? 7 का रूल मैं कभी नहीं पढ़ा था। फर्जी रूल इसलिए कहता हूं मैं, इसमें क्या होता है, लास्ट की संख्या का डबल करो, 2 दूनी 4, और इसमें से घटा दो, माइनस कर दो। फिर आपने क्या करना है, फिर जो संख्या मिलेगी उसका डबल करके फिर घटाते जाओ, डबल करके फिर घटाते जाओ। तब तक तो यार आप ऐसे ही चेक कर लोगे 7 को। काहे फर्जी रूल पढ़ना 7 का? नहीं, 7 का रूल मत पढ़ो, बेकार है। अप्लाई करोगे बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में, बेकार है। 7 का रूल पढ़ना ही नहीं है हमें। कोई भी संख्या आएगी हम 7 से वैसे ही डिवाइड करके देख लेंगे। 4 9 3 2 5 ऐसे आएगा, हम 7 से काट के देख लेंगे। 7 7 49, 7 चौका 28, 2 7 21, नहीं कट रहा 7 से, ऐसे काट के देख लेंगे हम। 7 का पहाड़ा हम सबको आता है। अब कंपोजिट नंबर, मैंने क्या बोला, जो मोर देन 2 फैक्टर्स लेकर बैठी होती है संख्या, वो हमारी कंपोजिट नंबर होती है। बच्चे जैसे अगर मैं कहूं 6, कुछ कंपोजिट नंबर जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या है? जैसे 6, आपसे पूछेगा 6 की डिविजिबिलिटी बताओ, या फिर कोई संख्या दे देगा और बोलेगा बताओ ये संख्या 6 से कटेगी या नहीं। तो उसके लिए आपको जस्ट इतना चेक करना है, आपको 6 का कोई रूल नहीं पढ़ना, आपको 6 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ना है बच्चा जिनका रूल आपने पढ़ा है। अब आप मुझे बता दो वो 2 संख्या कौन सी हो सकती हैं जिनका रूल आपने पढ़ा है? बताइए, जिनका रूल आपने पढ़ा है। आपने 6 को तोड़ा कि सर 6 का मतलब होता है 3 गुणा 2। सर हमने 3 का रूल भी पढ़ा है, हमने 2 का रूल भी पढ़ा है। तो संख्या अगर 3 से कटेगी और 2 से कटेगी, 3 और 2 संख्या हमारी दोनों से कटनी चाहिए। 3 एंड 2 दोनों से अगर संख्या कटी तो संख्या हमारी 6 से कट जाएगी। तो संख्या हमारी 6 से कट जाएगी अगर संख्या 3 और 2 दोनों से कट रही है तो। ऐसे ही अगर मैंने कहा 12, तो 12 को ऐसी संख्या में तोड़ो जिनका रूल आपने पढ़ा है, जिनका रूल आपने पढ़ा है। आप कहेंगे सर 4 गुणा 3, 4 तिया 12। सर हमने 4 का रूल भी पढ़ा है, हमने 3 का रूल भी पढ़ा है। जो संख्या 4 से कटेगी और जो संख्या 3 से कटेगी, अगर संख्या 4 और 3 दोनों से कट रही है तो संख्या हमारी 12 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूं 24, तो 24 का मतलब होता है 8 गुणा 3, यानी कि संख्या अगर 8 से कटेगी और संख्या अगर 3 से कटेगी तो संख्या 24 से कट जाएगी। आपको ऐसी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। मान लो मैंने कहा 44, आपने चेक करना है 11 गुणा 4, यानी कि संख्या हमारी 11 से कटेगी और संख्या हमारी 4 से कटेगी। 11 और 4 दोनों के रूल हमने पढ़े हैं, तो संख्या हमारी 44 से कट जाएगी। आगे अगर मैं चलूं 72, तो संख्या अगर हमारी 9 से कटेगी और संख्या हमारी 8 से कटेगी, क्योंकि 9 अट्ठे 72 होता है, और हमने 9 का रूल भी पढ़ा है और हमने 8 का रूल भी पढ़ा है। जिनका रूल हमने पढ़ा है उसी में तोड़ना है। तो 72 को तोड़ा 9 अट्ठे 72, हमने 9 का रूल भी पढ़ा, हमने 8 का रूल भी पढ़ा। संख्या 9 से कटेगी, संख्या 8 से कटेगी, तब जाकर वो संख्या 72 से कटेगी। सपोज आगे मैंने कहा 88, 88 का मतलब है 8 गुणा 11, यानी कि 11 अट्ठे 88। संख्या हमारी 8 से भी कटनी चाहिए, संख्या हमारी 11 से भी कटनी चाहिए, तब जाकर संख्या हमारी किससे कटेगी? संख्या हमारी 88 से कटेगी, तब जाकर संख्या 88 से डिविजिबल होगी। ओके, इतनी बात भी क्लियर हुई। 99, 99 का मतलब है 11 गुणा 9, यानी कि संख्या हमारी 11 से कटेगी, संख्या हमारी 9 से कटेगी, तब जाकर संख्या हमारी 99 से कट जाएगी। अब एक स्पेशल होता है ना, एक स्पेशल होता है, आपसे पूछेगा 1001,
बताओ संख्या 1001 से कटेगी या नहीं। 1001, 1001। तो यहां पर 1001 की डिविजिबिलिटी का स्पेशल रूल होता है। अगर संख्या 7, 11 और 13, अगर संख्या 7, 11 और 13 इन तीनों से कटी, या ये आपसे पूछेगा नहीं, आपको कोई संख्या देकर ये नहीं कहेगा बताओ 1001 से कटेगी या नहीं, आपको डायरेक्ट मैं सवाल कराऊंगा। अब बस ये बात याद रखो कि संख्या अगर 1000 से कट रही है तो वो 7, 11 और 13 तो इन तीनों से कटेगी। इसको आप बॉक्स में बंद करके एक स्पेशल के रूप में भी ध्यान में रख सकते हैं कि 1001 का मतलब है कि संख्या 7, संख्या 11 और संख्या 13 तीनों से कटेगी, तब जाकर वो संख्या हमारी 1001 से कटेगी। स्पेशल तरीके से आप बॉक्स में बंद कर दो। ऐसे कुछ कंपोजिट नंबर्स हैं जिनका हम जो फैक्टर्स हैं उनको ऐसे फैक्टर्स में तोड़ेंगे जिनका रूल हमने पढ़ा है। ठीक है, 6, 12, 24, 44 हो गया आपका, 72 हो गया, 88 हो गया, है ना, 99 हो गया। इस तरीके से चीजें आप बड़े आराम से कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ हमारे मिश्रित संख्या हैं जिनके रूल्स हमने देखे। चलो, ये तो हमने ओवरऑल आज रूल की कहानी देखी। मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन भी आपको करा देता हूं। जरा जल्दी से बताना मुझे, क्या ये सवाल 4 से कटेगा? जल्दी से बताओ बच्चा, इसका जवाब क्या होगा? अब जल्दी जल्दी से आंसर बताना है, देखो अब सोचना नहीं है ज्यादा। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह डिविजिबल है? हमें संख्या को देखकर घबराना ही नहीं है, हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। जैसे 76 है, ये 66 है, ये 54 है और ये 90 है। इनमें से कौन सी 2 अंक लास्ट के 4 से कटेंगे, वही संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। क्या 90 4 से कटता है? नहीं। 54 4 से कटेगा? नहीं। 66 4 से कटेगा? नहीं। 19 चौके 76, केवल 76 ही ऐसा है जो 4 से कटेगा। तो आंखों के देखकर होने वाले सवाल हैं, आंखों को देखकर। 24 को 6 गुणा 4 कर सकते हैं। भाई मैंने कहा ना, हमको उस तरीके से तोड़ना है जिनके रूल हमने पढ़े। 6 का रूल नहीं पढ़ा हमने डायरेक्ट, हमने 8 और 3 का पढ़ा है। तो 8 3 24 में तोड़ो। ये सवाल बताओ, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है? क्या बताना बच्चा हमको? 8 से डिविजिबल नहीं है। कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है? तो 8 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट के 3 डिजिट। तो 792, 8 से देखना काट के, 8 नाम 72, 72, 7, 8 नाम 72। यस सर, ये संख्या तो 8 से है। लास्ट की 3 डिजिट 112/8, 8 एकम 8, 3 8 चौक 32, ये भी है सर। 412/8, 8 पंजे 40, 1, ये नहीं है सर। ये नहीं है तो हमारा जवाब यही हो जाएगा। जो संख्या हमारी 8 से डिविजिबल नहीं है वही हमारा जवाब है। बाकी आगे मैं चेक ही नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर 4 को मैं चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरा आंसर मिल गया कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 8 से नहीं कट रहा, और नहीं कट रहा है तो वही उसने पूछा है, वही मेरा जवाब है ना। ये सवाल आओ जरा बताओ मुझे जल्दी से, जवाब क्या होगा? सवाल कहता है, n के किस मान के लिए 28537n जो है ये हमारा 8 से डिविजिबल है? n के किस मान के लिए? संख्या क्या है हमारे पास? 28537 और n। हमको क्या करना है? 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं। लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं, 37n। तो 37n। अब मैं क्या करूंगा? मैं 8 से काटूंगा। तो जरा काटना, 8 चौके 32। भाई कितनी बार गया है? 8 चौके 32, हासिल का 5। हासिल का 5 है तो n की जगह क्या आएगा? अगर मैं n की जगह 2 रखूं, क्या ये 8 से कटेगा 52? नहीं सर, नहीं कटेगा, हटा दो। अगर मैं यहां रख दूं 4,
क्या ये 8 से कटेगा 54? नहीं सर, ये भी हटाओ। अगर मैं 6 रख दूं तो 8 सत्ते 56, यस सर ये कट जाएगा, यानी कि हमें जो मिलेगा वो n की वैल्यू 6 मिल जाएगी। या तो आप सीधा ऑप्शन से उठा के रख के चेक करो n की वैल्यू, या फिर मैंने कहा 8 चौके 32, हासिल का कितना बचा 5, भाई 32 और 5 37 होते हैं, तो 5 और फिर n की जगह मैंने यहाँ पे रखना शुरू किया, तो मुझे जवाब मिला कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 एक ऐसी संख्या है जिसको रखने पर हमारी जो ये पूरी की पूरी संख्या है वो 8 से डिविजिबल हो गई है। ओके, एक और सवाल करें। ये सवाल बताना जरा, कौन सी संख्या 16 से डिविजिबल नहीं है? कौन सी संख्या 16 से डिविजिबल नहीं है वो बताने हैं बच्चों। 16 से नहीं है। आप कहेंगे सर इसको 16 से काट कर देखें क्या? 16 × 48 3, 16 दूनी 32 4, 16 × 48, ये तो कट गई सर। 16 कम 16 2, 16 कम 16 4, 16 दूनी 32, 8 और 1 9, 16 6 96, ये भी कट गई सर। 16 कम 16 1, 16 कम 16 1, 16 कम 16 1, 16 कम 16, ये भी कट गई सर। तो हमारा जवाब यही हो जाएगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 3 संख्या 16 से कट गई, उसने पूछा कौन सी संख्या नहीं कटती है? नहीं कटती है, 3 कट गई तो चौथी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वही आपका आंसर होगा। ओके, वेरी गुड। चलो ये सवाल आप करना खुद से, होमवर्क दे देता हूं बच्चे आपको इस सवाल में, ठीक है? तो कल बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आज मेरा मेन मोटिव आपको रूल्स पढ़ाने का था, ताकि आप रूल्स पढ़ के आओ और कल खुद से अप्लाई करो। अभी क्या है, अभी अभी आपने पढ़े, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा रूल क्या है, 3 का क्या, 9 का क्या, 5 का क्या, 2 4 8, कल आप इसको रिवाइज करके आओगे तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आओगे, तो फिर हम जो सवाल हैं उन पे अच्छी पकड़ अपनी बना लेंगे, ठीक है? तो चलिए रिवाइज करके आना कल सारे के सारे रूल्स। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय।